मुश्किल है मगरमच्छ के पेट में रहना। और जब वो 3 दिन और रात मगरमच्छ के पेट में रहा, तो तब उसने आगे क्या किया, उसकी जो आज की वीडियो के बीच में हम लोग देखेंगे यूना नबी का पछतावा और छुटकारा। क्योंकि हम लोगों ने पिछली 2 वीडियो के बीच में देखा था, यूना नबी जो था, परमेश्वर ने उसको बुलाया था, उसकी बुलाहट जो थी वो परमेश्वर की ओर से उसकी बुलाहट थी। और उसने क्या किया था, परमेश्वर ने उसको जैसे कहा था उसने वैसा नहीं किया। यानी कि हमने 2 पॉइंट देख लिए थे। अभी हमारा तीसरा पॉइंट है, यानी कि यूना का पछतावा और छुटकारा। यूना ने अपनी गलती का पछतावा किया और उसके बाद फिर उसका जो भी उसको सज़ा मिली थी उसको उससे छुटकारा हुआ। तो आज की वीडियो के बीच में हम लोग ध्यान से सुनेंगे फिर से यूना नबी के जीवन के बारे में। यूना नबी 3 दिन और 3 रात मगरमच्छ के पेट में रहा। अब वो जो 3 दिन और रात भी वो मगरमच्छ के पेट में रहा, आप सोच के देखो कि अगर गर्मी होएगी तो तब उसका समय कैसा होएगा, और अगर सर्दी होएगी तो तब उसने कैसे समय निकाला होएगा। मगरमच्छ के पेट में क्या कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, कीड़े-मकोड़े खाता है, पानी में लगातार रहता है, तो कितना मुश्किल है मगरमच्छ के पेट में रहना। और जब वो 3 दिन और रात मगरमच्छ के पेट में रहा, तो तब उसने आगे क्या किया, उसने मगरमच्छ के पेट में जाके प्रार्थना की। सोचो, मगरमच्छ के पेट में प्रार्थना की, इसका मतलब कि वो मगरमच्छ के पेट में भी बिल्कुल सही सलामत था। यानी कि साँस चाहे घुट-घुट के आ रहा था, लेकिन उसका दिमाग चल रहा था। बात ये होती है कि एक जो भविष्यवक्ता होता है, उसका जो दिमाग होता है बहुत बढ़िया तरोताज़ा दिमाग उसका चलता है। तो सुनेंगे हम इसकी प्रार्थना को कि इसने क्या प्रार्थना की थी। यूना की प्रार्थना। तब यूना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। यानी कि यूना नबी ने मगरमच्छ के पेट के अंदर से ही उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। यानी कि नर्क के कुंड में जिस जगह पर वो था, उसके लिए तो वो एक नर्क ही था ना। तो वहाँ पर भी उसने प्रार्थना की और वो बता रहा है कि उसने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। तूने मुझे गहरे सागर में समुंदर की थाह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। मेरी भड़काई हुई सब तरंगें और लहरें मेरे ऊपर से बह गईं। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ। यानी कि जो यूना नबी था, उसके ऊपर परमेश्वर का क्रोध पड़ा था और वो परमेश्वर के सम्मुख से निकाल दिया गया था। यानी कि पहले वो परमेश्वर की हजूरी में चलता था, तो जब परमेश्वर की हजूरी में हम लोग नहीं चलेंगे तो फिर परमेश्वर भी हमें अपने सामने से निकाल देता है। तो यहाँ पर भी वो बता रहा है कि तूने मुझे अपने सम्मुख से निकाल दिया। कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। यानी कि वो एक बहुत बड़ी आफत में फंस गया था। उसको घुटन होती थी, उसको सांस लेना मुश्किल लगता था। अपने बारे में उसने पूरी बात इसके बीच में बताई है। और मेरे सिर में चिवार लिपटा हुआ था। यानी कि पूरी तरीके के साथ वो अंदर इस तरीके के साथ फंस गया था कि जो मगरमच्छ था उसने उसको पूरी तरीके के साथ लपेट लिया था। अब आप सोच के देखो, मगरमच्छ है, ठीक है, और उसने उसको पूरा कस के अच्छी तरीके के साथ उसको कस दिया था। तो सांस लेना तो अपने आप ही मुश्किल होना था। तो अपने बारे में वो खुल के बातचीत कर रहा है। जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वह अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं, परंतु मैं उसे शब्द ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊँगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूँगा
उद्धार यहोवा ही से होता है। तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। यानी कि योना ने प्रार्थना की और मगरमच्छ ने उसको निकाल दिया। परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी कि तू अब योना नबी को बाहर निकाल दे, और उसने निकाल दिया। मुझे ठंड लगती है, आज वैसे भी मौसम जो है काफ़ी ठंडा है, तो मैं बाहर भी बैठी हुई थी और मुश्किल लगी मुझे, तो इसलिए आज मैं बस इस तरीके के साथ, पूरी तरीके के साथ कपड़े ओढ़े हुए हैं, तो तभी मैं बैठी हुई हूँ। तो आगे हम देखते हैं, उसने परमेश्वर ने जो उसको आज्ञा दी थी, उसने उस आज्ञा का पालन किया और फिर उसका छुटकारा हुआ। ठीक है, पहले उसने पश्चाताप किया, पश्चाताप कर लिया। अगर दोबारा फिर से परमेश्वर उसको बता रहा है कि तुझे ये काम करना, काम वो ही करना पड़ा फिर से, है ना। मगरमच्छ में गिरने से पहले भी परमेश्वर ने उसको यही काम बोला था, और मगरमच्छ से बाहर, पेट से बाहर निकलने के बाद भी परमेश्वर उससे यही काम ले रहा है। अब परमेश्वर ने फिर से उसको यही काम दे दिया। क्या बोला, मैं अब आप लोगों को आगे थोड़ा सा और बताती हूँ। तब यहोवा का ये वचन दूसरी बार योना के पास पहुँचा। पहले हमने पहली वीडियोस के बीच में देखा, अब ये तीसरी वीडियो है, इसमें भी यहाँ पर लिखा है कि दोबारा फिर से योना के पास ये वाला जो वचन था पहुँचा। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा, और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था, यानी कि वह बहुत बड़ा शहर था, यहाँ पर लिखा हुआ है। और वहाँ पर जो लोग थे बहुत ही गलत किस्म के बुराई में फंसे हुए लोग थे। तो बुराई में फंसे हुए लोगों के बीच में जाना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर परमेश्वर बोलता है तो फिर तो हमारा जाना बनता है, और जाना भी चाहिए। वह 3 दिन की यात्रा का सफ़र था, 3 दिन की यात्रा थी वहाँ पर जाने के लिए, जिस जगह पर वो था, है ना। अब देखो, 3 दिन भी परमेश्वर ने इंतज़ार किए। हमारा परमेश्वर इंतज़ार करने वाला परमेश्वर है, तो हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और ये प्रचार करता गया। क्या था, वो प्रचार करता गया। 1 दिन का सफ़र उसने तय कर लिया और वो प्रचार भी करता गया, जो कुछ उसको परमेश्वर ने बोला था वो भी। अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। नीनवे में वो गया, उसका तो ये था कि शायद लोग मेरा प्रचार नहीं सुनेंगे। गलत लोग जो होते हैं वो प्रचार जल्दी से नहीं सुनते, तो इसलिए उसको ये भूल थी उसकी कि वो इस बात को करने को तैयार नहीं था। अब यहाँ पर लिखा कि निन्वे के लोगों ने उस वचन को सुना और उसको माना और उससे पश्चाताप किया, और सब लोगों ने उपवास किया। पिछले समय के बीच में किस तरह का उपवास होता था, ये भी हम ज़रूर वीडियो में भी देखेंगे और लाइव में भी देखेंगे, क्योंकि जो वीडियोज़ है अब मैं डालते ही रहूँगी, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, हफ्ते के 3 दिन। आगे देखते हैं। तब ये समाचार निन्वे के राजा के कान में पहुँचा। देखो, निन्वे का जो राजा था, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गलतियाँ लोग कर रहे थे, वहाँ के राजा को भी इसके बारे में पता चला, और उसने, मैं पढ़कर बताती हूँ आप लोगों को, और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निन्वे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी व या अन्य पशु, कोई कुछ भी ना खाए, वह ना खाए और ना पिए। जब राजा को इसके बारे में पता चला तो राजा ने भी बड़े से लेकर छोटे तक सब पशु, जो कुछ भी जानवर, जो कुछ भी था, सब लोगों के उसने उपवास रखवा दिए, सबका रोज़ा रखवा दिया। रोजे का अर्थ होता है खाली पेट रहकर और परमेश्वर की हजूरी में अपने पाप का अंगीकार करके और उसको छोड़ देना, और दोबारा फिर से वो वाला अपराध नहीं करना। आगे लिखा है,
मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वह परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिर, यानी कि अपने गलत कामों से फिर, जो गलत काम किए हैं उन गलत कामों को छोड़ दें और उस उपद्रव से जो वह करते हैं पश्चाताप करें। पश्चाताप, ठीक है, पश्चाताप, यहाँ पर पश्चाताप करने के लिए किसने बोला? किसने बोला? खुद राजा ने ही बोला। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप यानी कि क्रोध शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वह कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। ठीक है, इसने यहाँ पर जो काम परमेश्वर ने बोला था उस काम को उसने पूरा किया, यानी कि उसने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उसको मछली यानी कि मगरमच्छ के पेट में से बाहर निकाला, उसको छुटकारा दिया। और मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि हमें जहाँ पर पता चलता है ना कि हमने गलती की है, तो हमें उस गलती को छोड़ना चाहिए। गलती को दोहराना नहीं चाहिए। अगर एक बार गलती छोड़ दी है तो हमने उस गलती को पक्का पूरी तरीके के साथ छोड़ना है। ये नहीं कि दोबारा दोबारा बार बार करते रहें। बार बार गलतियाँ करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो कभी बीमारियों से बाहर नहीं निकलते। ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। तो बार बार गलतियाँ करने से बचे रहें। जब बार बार गलतियाँ करने से हम लोग बचे रहेंगे तो सचमुच में हम परमेश्वर के क्रोध से भी बचे रहेंगे। तो हमारा ये तीसरा टॉपिक जो है वो ख़त्म हो चुका है। आगे हम देखेंगे अपना चौथा टॉपिक, निन्वे शहर के ऊपर परमेश्वर की दया, यानी कि परमेश्वर की दया हमारा अगला टॉपिक, चौथा टॉपिक होएगा। ठीक है, तो वो भी थोड़ा सा मतलब बड़ी वीडियो होगी, आप लोग ज़रूर उस वीडियो को देखें। वैसे तो मैं वीडियो बहुत छोटी छोटी बना रही हूँ क्योंकि अगर लाइव में लोग जुड़ते नहीं हैं तो इसलिए फिर मुझे दोबारा फिर से वीडियो ही बनाना पड़ा है। तो धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू जितने भी लोगों ने इस वीडियो को देखा। तो मिलते हूँ फिर से अगली वीडियो के बीच में। धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।